नमस्कार, न्यूज मेकर्स में आपका स्वागत। मैं हूं प्रकाश हिंदुस्तानी। रेल का यात्री किराया फिर बढ़ गया है, लेकिन रेल की सुविधाएं कितनी बढ़ी है या नहीं बढ़ी है? रेलवे के तमाम आला अधिकारी मुंबई और रतलाम में रहते हैं। इंदौर में जो अधिकारी हमारे संपर्क में आते हैं वे हैं रेलवे के जनसंपर्क अधिकारी। तो इस बारे में बात करने के लिए आज हमने अपने स्टूडियो बुलाया है पश्चिम रेलवे के जनसंपर्क अधिकारी श्री प्रदीप शर्मा को। आपका बहुत बहुत स्वागत है शर्मा जी हमारे स्टूडियो में। नमस्कार। आप जनसंपर्क अधिकारी हैं। जनसंपर्क अधिकारी जनता से वाकई संपर्क करता है, केवल दफ्तर में बैठा रहता है, अखबारों के पत्रकारों के काम करता है और अधिकारियों के काम करता है? जनसंपर्क अधिकारी का जो मुख्य काम है वो जो हमारे रेल यात्री हैं उनसे सीधा जुड़ाव है। उनकी जो समस्याएं सुझाव हमें प्राप्त होते हैं उन्हें हम उच्च अधिकारियों को और रेल प्रशासन को अवगत कराते हैं और उनके अनुसार जो फिजिबिलिटी होती है, जो सुझाव उचित होते हैं उस पर कार्रवाई होती है और जनता को उसका लाभ पूरा मिलता है। यानी रेलवे यात्रियों से संपर्क का काम आपका मुख्य। कितने यात्री रोज इंदौर से सफर करते हैं? इंदौर स्टेशन से लगभग 20,000 से अधिक यात्री प्रतिदिन अपनी यात्रा प्रारंभ करते हैं, जिनमें देश के विभिन्न कोने के यात्री इंदौर से चलते हैं। इंदौर से जम्मू तवी, साउथ में आपका चेन्नई, त्रिवेंद्रम, हावड़ा, गुजरात में गांधीनगर, मुंबई, दिल्ली और यूपी और पटना तक हमारे यात्री जो हैं इंदौर से चलते हैं। इंदौर को A+ श्रेणी का स्टेशन बताया जाता है। किस श्रेणी में इंदौर? इंदौर रेलवे बोर्ड के मानक के अनुसार A1 श्रेणी में आता है। इसमें यात्री आय 50 करोड़ से अधिक है। वह स्टेशन स्टैंडर्ड के अनुसार A1 श्रेणी में आता है और रतलाम मंडल पश्चिम रेलवे द्वारा इंदौर स्टेशन को A1 के मानक के अनुरूप सभी सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं। जहां पीने के पानी की पर्याप्त व्यवस्था नहीं है, जहां गंदगी का साम्राज्य है, जहां प्लेटफॉर्म पर घूमते घूमते कभी कभी ढोर कुत्तों के दर्शन हो जाते हैं, जहां पार्किंग में अव्यवस्था है, यह है A+ श्रेणी का शहर? जी नहीं। इंदौर स्टेशन की अगर बात करें तो मैं आपको बता दूं, इंदौर स्टेशन पर हमने रिवर्स ऑस्मोसिस प्लांट लगाया हुआ है, जहां यात्रियों को RO वाटर का पानी प्राप्त हो रहा है। पानी की कोई दिक्कत नहीं है, पीने का पानी बराबर पर्याप्त मात्रा में मिल रहा है। साथ ही अभी नगर निगम से 12 इंच का एक कनेक्शन हमने लिया है, यह भी मार्च तक पानी इसका पूरा उपयोग आने लगेगा। और साफ सफाई के बारे में? साफ सफाई की जहाँ तक बात की जाए तो अभी हाल ही में इंदौर स्टेशन पर साफ सफाई का एक बड़ा कॉन्ट्रैक्ट किया गया है, जिसमें 100 सफाई कर्मी प्रतिदिन और रात इंदौर स्टेशन पर सफाई कर रहे हैं, जिसमें 15 से अधिक मशीन सफाई के लिए लगाई गई है। और वर्तमान में देखा जाए तो इंदौर स्टेशन बिल्कुल चकाचक है और यात्रियों ने भी इसकी सराहना की है। अभी कुंभ चल रहा है, इलाहाबाद प्रयाग में कुंभ का मेला चल रहा है। करोड़ों लोग वहां इकट्ठे हो रहे हैं। इंदौर से कुंभ जाने के लिए इलाहाबाद कोई जाना चाहे तो क्या व्यवस्था की? इलाहाबाद कुंभ के लिए पश्चिम रेलवे द्वारा इंदौर से 2 ट्रिप इलाहाबाद के लिए स्पेशल ट्रेन से चलाई गई थी। इसमें एक 13 जनवरी को एक ट्रिप गया है, दूसरा ट्रिप 24 फरवरी को इंदौर से चलेगा। इसके लिए आरक्षण जो है अभी उपलब्ध है। यात्री अगर इलाहाबाद कुंभ में जाना चाहें तो इस सेवा का लाभ ले सकते हैं। इसके साथ ही अहमदाबाद और इलाहाबाद के बीच में 3 ट्रिप 4, 11 और 18 फरवरी को वाया रतलाम, नागदा, उज्जैन होते हुए इलाहाबाद के लिए ट्रेन उपलब्ध है। तो ये 2 तरह की ट्रेन हैं वो उपलब्ध है। आपने बताया कि आप जनसंपर्क अधिकारियों, रेल यात्रियों की परेशानियां आप अधिकारियों तक पहुंचाते हैं, वरिष्ठ अधिकारियों तक, और रेलवे के बारे में तमाम जानकारी मीडिया के माध्यम से आम जनता तक पहुंचाते हैं। क्या परिवर्तन हो रहे हैं, क्या सुधार हो रहे हैं? जितनी भी ट्रेनें मुंबई और दिल्ली से इंदौर आती हैं, रतलाम या उज्जैन तक तो ठीक ठाक आती हैं, लेकिन जितना समय उज्जैन से इंदौर के लिए लेती हैं वो कहीं भी रुक जाती है। ऐसा क्यों होता? मुंबई से उज्जैन और दिल्ली से उज्जैन के बीच में डबल लाइन है और उज्जैन इंदौर के बीच में एक तो सिंगल लाइन वर्किंग है, जिसकी वजह से क्रॉसिंग्स की वजह से कुछ ट्रेन लेट होती हैं। दूसरा, इंदौर पे प्लेटफॉर्म की समस्या है। वर्तमान में इंदौर स्टेशन पर 3 बड़ी लाइन के प्लेटफॉर्म उपलब्ध हैं, जिसमें से 2 प्लेटफॉर्म 24 कोच के हैं। एक प्लेटफॉर्म की क्षमता जो है वो 20 कोच की है। तो अभी वर्तमान में गेज परिवर्तन का काम प्रगति पर है और आने वाले 1 साल के अंदर आपको परिवर्तन इंदौर स्टेशन पर देखने को मिलेगा। इसमें वर्तमान में जो 3 बड़ी लाइन के प्लेटफॉर्म है वो बढ़कर 6 प्लेटफॉर्म्स जो हैं वो इंदौर स्टेशन पर हो जाएंगे। तो इससे जो
समस्याएं आती है कि गाड़ी लक्ष्मीबाई नगर में खड़ी हो गई है और इंदौर आने में विलंब है, देरी हो रही है, उस समस्या का समाधान नहीं करना पड़ेगा। क्या 2 लाइन करने वाले हैं इंदौर? वर्तमान में उज्जैन और इंदौर के बीच में सिंगल लाइन है और दोहरीकरण का कोई भी परियोजना जो है वर्तमान में स्वीकृत नहीं है। क्या आपको लगता है कि इंदौर के नेता जो मांग उठाते हैं संसद में और तमाम जगहों पे, उस पर कोई कार्रवाई रेलवे बोर्ड करता है? जी, वो मंत्रालय का विषय है और मंत्रालय जो मांग जो भी होती है उस पर सम्मानीय ढंग से पूरा विचार करता है और तकनीकी रूप से अगर जो चीज़ संभव हो पाती है उस पर तुरंत कार्रवाई भी की जाती है। बिजलीकरण का कार्य कहाँ पहुंचा है? रेल विद्युतीकरण में उज्जैन इंदौर का विद्युतीकरण काम पूरा हुआ है और अभी हाल ही में देवास मक्सी के बीच में जो लगभग 36 किलोमीटर का टुकड़ा था उसका भी रेल विद्युतीकरण का काम पूरा हो गया है और वर्तमान में अधिकांश ट्रेनें इंदौर से विद्युत इंजन से चलाई जा रही हैं। अगर मोटे मोटे शब्दों में सरल शब्दों में कहना चाहें आप जी, तो इंदौर स्टेशन की क्या दशा होगी आज से 2 साल बाद? 2 साल वहां पे कितने प्लेटफॉर्म हो जाएंगे, कहाँ पे प्लेटफॉर्म होंगे, मीटर गेज की लाइन रहेगी या नहीं, क्या क्या सुविधाएं और हो जाएंगी? आने वाले 2 साल में अगर देखा जाए तो इंदौर एक महत्वपूर्ण स्टेशन होगा जहां से एस्केलेटर्स की सुविधा मिलेगी। वर्तमान में 4 एस्केलेटर्स इंदौर स्टेशन पर स्वीकृत है। कहाँ बनेंगे लगेंगे? ये जो 1 नंबर प्लेटफॉर्म वर्तमान में है और 5 नंबर है उस पर एक एस्केलेटर रहेगा और बीच के प्लेटफॉर्म्स पर 2 एस्केलेटर्स जो है वो रहेंगे। इसके साथ ही बड़ी लाइन महू तक होगी तो इसका पूरा बेनिफिट उसको मिलेगा। इंदौर महू का विद्युतीकरण का प्रोजेक्ट भी रेलवे मंत्रालय के पास विचाराधीन है। साथ ही जो 1 नंबर की तरफ का जो प्लेटफॉर्म है मीटर गेज, इसको 24 कोच का बड़ी लाइन का किया जा रहा है। बड़ी लाइन का प्लेटफॉर्म होने के बाद इसका जो रिलोकेशन होगा सर्विस बिल्डिंग का, जो स्टेशन बिल्डिंग है उसमें भी काफ़ी सुधार होंगे। इसमें पूरा जो स्टेशन बिल्डिंग है वो यात्रियों के लिए खुली रहेगी और इस पर ग्राहक सुविधा केंद्र, फूड प्लाजा, बहुउद्देशीय परिसर, व्यवस्थित पार्किंग की सुविधा, ये सभी चीज़ें जो है आने वाले समय में इंदौर स्टेशन पर यात्रियों को देखने को मिलेगी। और 6 में से 2 प्लेटफॉर्म उस तरफ होंगे नेहरू पार्क? जी, 2 प्लेटफॉर्म्स जो है वो इंदौर स्टेशन पर जगह की कमी है, इसको देखते हुए जो वर्तमान में मीटर गेज का माल गोदाम जहां था वहां 2 बड़ी लाइन के 24 कोच के प्लेटफॉर्म रहेंगे। क्या ऐसा तो नहीं कि महू तक ब्रॉड गेज जाएगी तो इंदौर स्टेशन का महत्व महू को मिल जाएगा? नहीं, इंदौर अपना महत्व है, इंदौर स्टेशन का अपना महत्व है और इंदौर स्टेशन पर वर्तमान में 4 पिट लाइन्स हैं जिसमें 3 पिट लाइन की क्षमता 24 कोच की है। आने वाले समय में जो 9 कोच की पिट लाइन है उसे 24 कोच का किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त एक 24 कोच की पिट लाइन और इंदौर में बनेगी तो इंदौर का महत्व कम नहीं होगा। साथ ही महू का भी विकास होगा ताकि जो अधिकांश ट्रेनें जो कंजक्शन इंदौर में होता है उसे लाभ मिल सके। इंदौर के बारे में कहते हैं कि इंदौर के जो यात्री होते हैं वो यात्री बड़े सभ्य हैं, लेकिन स्टेशन पर लगता है कि जिस तरह की गंदगी, परेशानी, अव्यवस्था, तो ऐसा क्यों? स्टेशन पर आप ओवरब्रिज चढ़ें, ओवरब्रिज उतरें, बड़ी असुविधा का सामना करना पड़ता है। इंदौर स्टेशन की अगर बात करें तो साफ सफाई व्यवस्था अभी वर्तमान में बेहतर है। व्यवस्था को और बेहतर बनाने के लिए हम कटिबद्ध हैं, लेकिन हम यात्रियों से भी अपील करते हैं कि वो जो व्यवस्थाएं हमने की है, साफ सफाई जो हम लोग कर रहे हैं उसमें बनाए रखे में हमारा सहयोग करें। कचरा कूड़ादान में ही डालें और इधर उधर न फेंकें। पश्चिम रेलवे की ही मुंबई, बॉम्बे सेंट्रल वगैरह इलाकों में ये स्थिति कि अगर कोई व्यक्ति गंदगी फैलाता पाया जाता है तो उसके तत्काल पकड़ के जुर्माना किया जाता है। ये प्रावधान सभी दूर है। इंदौर में भी पिछले वर्ष का अगर आंकड़ा देखे जाए तो अप्रैल से दिसंबर तक गंदगी फैलाने के 1250 प्रकरण हमने दर्ज किए हैं, जिसमें 1 लाख से अधिक जुर्माना रेलवे मजिस्ट्रेट द्वारा किया गया है। पर ये कभी कभी ही होती जांच पड़ताल? नहीं, जांच पड़ताल नियमित रूप से होती है। हाँ। हम लोग भी इस विशेष बात का ध्यान रखते हैं। बीइंग रेलवे कर्मचारी कोई भी हिदायत है कि भी कोई भी गंदगी फैलाया जाए तो उसे हिदायत दें कि वो गंदगी न फैलाएं और जो आरपीएफ और जो भी ड्यूटी पर तैनात अधिकारी या कर्मचारी है उन्हें इसकी सूचना दें। मीटर गेज ब्रॉड गेज में कब तक बदल जाएगी पूरी तरह महू तक की? वर्तमान में रतलाम अकोला जो गेज परिवर्तन परियोजना है, इसमें रतलाम फतेहाबाद के बीच में 80 किलोमीटर में काम किया जा रहा है, जो वर्तमान में प्रगति पर है और तेजी से इस खंड पर काम हो रहा है। उम्मीद है ये मार्च के आखिर तक ये काम पूरा होने की उम्मीद रहेगी। इसके पश्चात फतेहाबाद और महू के बीच में काम शुरू होगा। कितना समय लगना है इसमें करीब करीब? वर्तमान में 160 करोड़ का लगभग प्रोजेक्ट है रतलाम फतेहाबाद। इसमें 110 करोड़ रुपए अभी मिले हैं जिस पर काम हो रहा है।
इस बजट में, इस आने वाले बजट में फतेहाबाद और मऊ के बीच में अगर बजट उपलब्ध होता है, उसी के अनुसार तेजी से काम करने का पूरा प्रयास किया जाएगा। रेल बजट के दौरान जो घोषणाएं रेल मंत्री ने की थी, उसके मुताबिक भोपाल इंदौर डबल डेकर ट्रेन चलनी थी। अभी जनवरी का महीना लगभग खत्म हो गया, ट्रेन चालू होने के कोई आसार नहीं। कब तक इस रेल बजट में 4 ट्रेनें इंदौर को मिली है, नई ट्रेनें। उसमें भोपाल इंदौर के बीच में एक डबल डेकर एसी स्पेशल है, एसी ट्रेन है। दूसरा हबीबगंज इंदौर के बीच में एक डबल डेकर ट्रेन है। इंदौर यशवंतपुर के बीच में एक नई ट्रेन है और एक इंदौर रीवा के बीच में त्रि-साप्ताहिक एक ट्रेन है। 4 ट्रेनें अभी चलना बाकी है और ये उम्मीद है अगले महीने तक या मार्च के आखिर तक शुरू होगी। इस वित्तीय वर्ष में शुरू हो जाएंगी? जी, वित्तीय वर्ष में पूरी होगी। इंदौर में आप कब से हैं? यहाँ पे इंदौर की क्या खूबी आपने पाई रेलवे के मामले में? इंदौर एक शांतिप्रिय और संस्कृतिपूर्ण शहर है और मैं पिछले 10 साल से इंदौर में हूँ। बहुत सी अच्छी चीज़ें मुझे इंदौर से सीखने को मिली है। इसमें रेल यात्रियों के बारे में अगर बात की जाए तो यात्री भी काफ़ी सुसंस्कृत और अच्छे हैं और जिन्हें हमें किसी मदद की अगर आवश्यकता हुई है तो उन्होंने पूरा हमें सहयोग किया है। काफ़ी अच्छे सुझाव उन्होंने दिए हैं जिस पर रेल मंत्रालय और रेल प्रशासन ने उस पर विचार करके उसको इम्प्लीमेंट भी किया है। रेल यात्रियों की संख्या किस गति से बढ़ रही है अभी? जी, रेल यात्री निरंतर रूप से बढ़ रहे हैं और अगर यात्रियों के दर्जे की बात की जाए तो पिछले 5 साल में हमारे जो वातानुकूलित श्रेणी में यात्रा करने वाले यात्री हैं वो काफ़ी संख्या में बढ़े हैं और जहां किसी ट्रेन में पहले 1 या 2 एसी कोच चलते थे, आज वर्तमान में 5 से अधिक कोच एसी के 2-3 ट्रेनों में अभी वर्तमान में चल रहे हैं। और कुछ ट्रेनें तो पूरी एसी चलने वाली हैं। जी, अभी इंदौर दुरंतो हमने पूरी एसी ट्रेन मुंबई के लिए दी है जिसमें काफ़ी यात्रियों ने इसे पसंद किया है और ये ट्रेन में आज भी वेटिंग की स्थिति रहती है। लक्ष्मीबाई नगर और महू के बीच कई जगह रेलवे क्रॉसिंग है जहां हमेशा ट्रेनों को रुकना पड़ता है या यात्रियों को परेशानी होती, तो यहाँ पुल बनाने की कोई योजना है? लक्ष्मीबाई नगर और महू के बीच में जो अधिकांश एलसी गेट्स जो हमारे हैं उस पर रोड ओवर ब्रिज का काम स्वीकृत है और इस पर अधिकतर एलसी गेट्स पर वर्तमान में निर्माण कार्य चल रहा है और लगभग सभी प्रोजेक्ट्स जो है वो स्वीकृति की स्थिति में है। आने वाले 2 साल में सभी काम पूरा होने की पूरी उम्मीद है। कितने ब्रिज बन रहे हैं? 5 से 6 ब्रिज जो है वो लक्ष्मीबाई नगर से राऊ और हरनियाखेड़ी के बीच में है, इस पर अभी काम चल रहा है। इंदौर के नए स्टेशन की बात जब भी होती है, पहले कहा गया कि वो राऊ के पास एक और स्टेशन बनेगा, फिर आया कि सुपर कॉरिडोर के पास नया स्टेशन बनेगा। इस बारे में कोई फैसला भी हुआ कि कोई जानकारी है? नहीं, अभी वर्तमान में इंदौर में नया स्टेशन बनने की कोई परियोजना जो है वो स्वीकृत नहीं है। रेल प्रशासन इंदौर स्टेशन का पूरा विकास कर रहा है, साथ ही सैटेलाइट स्टेशन के रूप में महू स्टेशन को भी विकसित किया जा रहा है ताकि यात्रियों को इसका अधिक से अधिक लाभ मिले। बीओटी के तहत बहुत योजनाएं रेलवे में आ रही है, कौन कौन सी योजना है बीओटी के तहत? बीओटी के अंतर्गत रेलवे में अभी एक बायो टॉयलेट प्रोजेक्ट आना है, उसमें जो डिलक्स टॉयलेट है वो रहेगा और दूसरा बीओटी के अंतर्गत हमने एक प्रोजेक्ट लिया है, उसमें बैटरी ऑपरेटेड कार जो सीनियर सिटीजन्स, विकलांग या जो अक्षम व्यक्ति हैं उनके सुविधा के लिए प्लेटफॉर्म से उन्हें पार्किंग तक लाना और पार्किंग से उन्हें अंदर तक ले जाने के लिए सुविधा है। पिछले 2 वर्ष से हम लोग पूरा प्रयास कर रहे हैं कि ये यात्री सुविधा मिले, प्रयास अभी जारी है। उम्मीद है इसमें कोई स्पॉन्सर हमें मिलेगा जो इससे मदद मिलेगी। ऐसी बैटरी चलित कार मुंबई में मुंबई सेंट्रल पर चलती है, वैसी गाड़ी होगी या कोई? जी, वैसा ही प्रोजेक्ट है। हाँ। रेल प्रशासन पूरा प्रयास कर रहा है कि इंदौर को यह सुविधा मिले, इसके लिए स्पॉन्सरशिप तलाशा जा रही है। स्पॉन्सर्स अगर कोई मिलता है तो ये सुविधा इंदौर को शीघ्र मिलेगी। रेलवे आरक्षण के वक्त कई लोग बोलते हैं कि मैं वीआईपी टिकट लेके आया या वीआईपी में मैंने आरक्षण करा लिया, तो ये वीआईपी आरक्षण क्या होता है या कुछ विशेष श्रेणी होती है नेताओं के लिए? किन लोगों के लिए विशेष आरक्षण होता है रेलवे में? सामान्य आरक्षण के अतिरिक्त रेलवे में 2 तरह के अतिरिक्त आरक्षण का प्रावधान है। इसमें अगर आकस्मिक जर्नी होती है तो मंत्रालय द्वारा इस प्रकार की व्यवस्था की गई है कि कोई भी बीमार है या किसी का आवश्यक कार्य से ड्यूटी पर जाना है या आकस्मिक रूप से अपनी यात्रा को प्रारंभ करना है तो उसके लिए इस प्रकार की आरक्षित यात्रा का प्रावधान है। उसमें वीआईपी और एचओ जिसको बोला जाता है हाई ऑफिशियल्स, 2 तरह के कोटाज होते हैं। इंदौर में जितनी ट्रेन हैं सभी ट्रेनों में एचओज हैं, वीआईपी कोटा इंदौर में नहीं है।
ऐसा कहते हैं कि कोई बीमार आदमी है, कैंसर पेशेंट है, या उनके लिए भी रेलवे में तत्काल आरक्षण की सुविधा जी, तो क्या प्रक्रिया होती है? कैंसर पेशेंट्स के लिए रेल मंत्रालय ने विशेष सुविधा प्रारंभ की है। उन्हें जो ये हाई ऑफिशियल्स का जो एचओ कोटा होता है उससे सीधी टिकट की आरक्षित सुविधा मिलती है, उन्हें कंफर्म टिकट मिलता है। साथ ही अगर वो कोटा अगर पूरा होता है और वो एचओ में अप्लाई किया करते हैं तो उन्हें उस पर प्राथमिकता रेल प्रशासन द्वारा दी जाती है। उसमें पेशेंट के अलावा किसी पेशेंट्स के अलावा पेशेंट्स को 50 उसमें जो नियमानुसार कंसेशन है वो पूरा दिया जाता है और जो उसकी प्रक्रिया है वो उन्हें टिकट लेने के समय पूरी करना होता है। इसके अलावा और खिलाड़ियों के लिए कोई सुविधा है रेलवे की? कंसेशंस के मामले में रेलवे ने लगभग 70 से 80 से ज्यादा कंसेशंस दिए हुए हैं। इसमें सभी प्रकार के कंसेशंस हैं जिसमें 25%, 50%, 75% तक के कंसेशन जो है वो उपलब्ध है। और इसके अतिरिक्त रेल मंत्रालय द्वारा समय समय पर कोई विशेष आयोजन होता है तो उसके लिए भी अतिरिक्त कंसेशंस का प्रावधान किया जाता है। ग्रुप बुकिंग कैसे करते हैं लोग? आमतौर पर लोगों को पता नहीं है कि शादी की बारात जा रही है, 50 लोगों को जाना, तो कैसे ग्रुप बुकिंग होती है? ग्रुप बुकिंग का एक स्टैंडर्ड रेलवे ने एक नियम बनाया है जो नेट पर भी उपलब्ध है। इसमें एक आरक्षण फॉर्म पर कम से अधिक 6 यात्रियों का आरक्षण हो सकता है। उससे अधिक होता है तो उसके लिए नियमानुसार प्रक्रिया अपनानी पड़ती है। ग्रुप बुकिंग के लिए अधिकारी जो है वो अधिकृत है, जो 50 या उससे ऊपर के रिजर्वेशन होते हैं उसके लिए एक नियमानुसार प्रक्रिया को पूरा करने के बाद उसे अनुमति दी जाती है। आमतौर पर ऐसा होता है कि जो शादी ब्याह के सीजन में लोग टिकट बुक करते हैं, 40 टिकट 50 टिकट परिवार के लिए जी। और कुछ लोग नहीं आते, उनकी जगह दूसरे लोगों को ले जाते हैं। रेलवे के नियमों के अनुसार ऐसा करना गैर कानूनी है और वे लोग बगैर टिकट माने जाते हैं जिनके नाम पर टिकट नहीं होता। तो कोई आसान सुझाव क्या है? वर्तमान में स्लीपर क्लास या जो भी आरक्षित श्रेणी है, चाहे एसी हो या स्लीपर हो, उसमें आईडी प्रूफ अनिवार्य किया गया है। तो पीएनआर के साथ में आईडी प्रूफ जो हमारा चेकिंग स्टाफ होता है वो देखता है। तो ये जो चीजें आप जैसा आप बता रहे हैं ये वर्तमान में नहीं है और अभी जो है आईडी प्रूफ कंपलसरी होने के बाद में ये सुविधा जो है अच्छी हो गई है। प्रदीप शर्मा जी, आप हमारे स्टूडियो पधारे, आपने हमसे बातचीत की। रेलवे की इंदौर में रेलवे की सेवाएं किस तरह चल रही हैं और अगली योजनाएं क्या, इसके बारे में आपने हमें बताया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। न्यूज मेकर्स में फिलहाल इतना ही। आप हमारा ये कार्यक्रम यूट्यूब पर जाकर भी देख सकते हैं। यूट्यूब पर का URL स्क्रीन पर नीचे दिखाया जा रहा है। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।